थायराइड की समस्या को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से बेस्ट योगा पोजेज होते हैं, तो आज की वीडियो में हम उन्हीं ज़रूरी आसनों की बात करेंगे जिनके रेगुलर प्रैक्टिस से आप थायराइड की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योग विद पूजा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो थायराइड की समस्या है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ योगा अभ्यास करेंगे। तो जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक होता है थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में यहाँ पर होता है, दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है। तो इन दोनों को एक्टिवेट करना है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। तो हम कुछ योगा अभ्यास करेंगे जो हमारे ब्रेन को एक्टिव करेंगे और साथ में हमारे थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करेंगे और ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो नॉर्मल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आसनों में सबसे पहले हम करेंगे भुजंग आसन, जिसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसके लिए हमें मैट पर लेटना है, पेट के बल, हाथों को रखेंगे साइड में, फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपर बॉडी को पीछे की ओर खींचेंगे और ऊपर देखेंगे और कुछ देर इसी पोजीशन में 10 से 15 काउंट्स तक होल्ड रहेंगे, कुछ इस तरह से। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो भी स्ट्रेच आ रहा है, उस पर भी अच्छा, और हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम पर भी स्ट्रेच आ रहा है। तो ये और साथ में ये स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इनहांस करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। तो इसका रिवर्स पोज भी, अगर हमें किसी भी आसन का बेनिफिट चाहिए तो हमें उसका रिवर्स पोज जरूर करना चाहिए। तो इसका रिवर्स पोज है शशांक आसन, जो कि इस तरह से होता है। इसमें हमें इसी पोजीशन से शशांक आसन में आना होता है और फिर इसी पोजीशन में कुछ देर होल्ड रहेंगे। तो ये हुआ हमारा भुजंग आसन। अब करते हैं हम दूसरा आसन, जिसका नाम है उष्ट्र आसन, जिसे कैमल पोज भी कहा जाता है। उष्ट्र आसन करने के लिए सबसे पहले हम बैठेंगे वज्रासन में, उसके बाद घुटनों के बल पर खड़े होंगे, फिर धीरे धीरे हाथों को रोटेट करते हुए हम पीछे से एड़ियों को पकड़ेंगे और नेक को ड्रॉप कर देंगे। कुछ देर इसी पोजीशन में हम होल्ड रखेंगे हमारी बॉडी को, ताकि एक अच्छा स्ट्रेच आ जाए हमारी बॉडी पर, साथ में थायराइड ग्लैंड पर भी। तो ये कुछ ऐसे आसन हैं जो एक हमारे थायराइड के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि हमारे अदर बॉडी पार्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब जो भी हम आसन कर रहे हैं उसमें हमारे अदर बॉडी पार्ट्स पर भी काफ़ी अच्छा एक स्ट्रेच आ रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, हमारे लिए लाभदायक आसन है। और उसके बाद हम जिस पोजीशन से गए थे उसी पोजीशन में वापस आकर और हम फॉरवर्ड होकर एक अच्छा स्ट्रेच देंगे बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई इंजरी ना हो और कहीं पर भी कोई क्रैम्प ना आए। तो अब आते हैं तीसरे आसन पर, जिसका नाम है धनुरासन। तो इसमें हमें अपनी बॉडी को धनुष के जैसे शेप में बनाना है। तो इसके लिए हमें मैट पर लेटना है, पेट के बल, पैरों को थोड़ा सा गैप बनाएंगे दोनों पैरों में, हाथों को रखेंगे मैट पर सीधा। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को फोल्ड करेंगे और हाथों से पकड़ेंगे एंकल्स को, कुछ इस तरह से। फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए हम अपनी अपर बॉडी और थाई वाले पार्ट को हम धीरे धीरे करके उठाएंगे और एक अच्छा स्ट्रेच देंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी पर एक अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, चाहे वो थाइज हो, चाहे वो हमारा गले वाला पोर्शन हो। तो इस तरह से ही हमें अपनी बॉडी को कुछ देर होल्ड रखना है, 10 से 15 काउंट तक। और उसके बाद धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हम मैट पर सीधे लेट जाएंगे मकरासन की पोजीशन में। मकरासन एक बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन पोज है। तो ये भी इसका काउंटर पोज है धनुरासन का। मकरासन में रिलैक्स करने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिलैक्स हो चुकी है, स्ट्रेस फ्री हो चुकी है। तो चलिए अब नेक्स्ट आसन पर आते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें लेटना है मैट पर, पेट के बल, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करेंगे, हाथों से एंकल्स को पकड़ेंगे दोनों पैर के। उसके बाद हम अपना जो बटेक्स पार्ट है उसको रेज करेंगे, उठाएंगे ऊपर, और नेक वाला पार्ट जो है हमारा वो डाउन ही रहेगा, मैट पर ही रहेगा। उसके बाद कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड रखेंगे बॉडी को, 10 से 15 काउंट्स, देन एक्सेल करते हुए डाउन कर देंगे। इसी को दोबारा से करते हैं। बटेक्स पार्ट हम रेज करेंगे और एक्सेल करते हुए बॉडी डाउन कर। ये था सेतुबंद आसन। इस आसन को रिलीज करने के बाद हम अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे और साइड करवट लेकर मकरासन में हम रिलैक्स करेंगे कुछ देर, 5 से 10 काउंट्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ, जो होगा चक्रासन। चक्रासन करने के लिए हम पीठ के बल मैट पर लेट जाएंगे और हाथों को रखेंगे, कुछ पाम को रखेंगे मैट पर टच करके। उसके बाद धीरे धीरे बॉडी को रेज करेंगे।
इसी पोजीशन में 15 सेकेंड्स तक होल्ड रहेंगे। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेच आ रहा है वो हमारी अपर बॉडी पर काफी ज्यादा आ रहा है, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से हो पा रहा है। दूसरी बात है कि जो थायराइड ग्लैंड है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो भी अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है इस आसन को करने से। इस आसन को करने के बाद हम इसका काउंटर पोज जरूर करेंगे। इसमें आपने देखा होगा कि हमने हमारा जो बॉडी बेंड की है, तो इसके लिए हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे ताकि कोई भी क्रैम्प ना आए बॉडी में कहीं पर भी। तो इस तरह से हम इसका फॉरवर्ड बेंडिंग करें। तो दोस्तों ये थे आसन जो थायराइड की समस्या को कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल रहेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों।